लोकसभा चुनाव में आपके पुत्र चाणक्य ने तैयारी कर ली है, चुनाव लड़ने की तैयारी है। पार्टी का आदेश होगा चुनाव लड़ने का या न लड़ने का, उसकी अनुपालना की जाएगी। चाणक्य को कहेंगे चाणक्य लड़ लेगा और किसी को कहेंगे वो लड़ लेगा। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 9 PM। इलाके के कदावर नेता कुलदीप शर्मा घरोंडा पहुंचे हैं। आज हमारे साथ हैं, सवाल लेंगे 5। उनका क्या मानना है। जूतम पैजार से शुरू करते हैं। आज कांग्रेस की स्थिति कहां है। दो गुट आपस में सरेआम लड़ रहे हैं, धक्का मुक्की हो रही है। कांग्रेस जनता से वोट की अपील कर रही है, लहर की बात कर रही है। यहां से शुरुआत करते हैं, फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में भी बात करेंगे और कांग्रेस के बारे में भी बात करेंगे। बात ये भी करेंगे कि जनता आखिरकार कांग्रेस को वोट क्यों दे। कुलदीप शर्मा के पास सीधा चलते हैं। शर्मा जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। जूतम पैजार चल रहा है, दो गुट आपस में भिड़ रहे हैं, कपड़े फाड़े जा रहे हैं। हमारी कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं। तो ये कपड़े कौन फाड़ रहा है आपस में? चश्मे तोड़े जा रहे हैं, किसी का कपड़ा नहीं। ऑब्जर्वर गो बैक के नारे लग रहे हैं। नहीं, ये कोई ऐसे एलिमेंट्स हैं जो पार्टी को बदनाम करना चाहते हैं। ऐसा कुछ पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता कोई ऐसा काम नहीं करता। देखिए, ऐसा है, ये बड़ी पार्टी है। इसके नेता श्रीमती सोनिया गांधी हैं, खड़गे जी हैं, राहुल जी हैं, प्रियंका जी हैं, फिर प्रदेश स्तर पर भी कई नेता। कोई झगड़ा नहीं है। देखिए, जब ये कई कार्यकर्ताओं की आस्थाएं अपने अपने लोगों के प्रति हुआ तो उस आस्था में अति उत्साहित होकर नारेबाजी हो जाती है। ये बड़ी सामान्य घटना है। इसको इतना बड़ी घटना के रूप में मैं देखता भी नहीं। कांग्रेस एकजुट है, नेतृत्व में कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, कुछ लोगों को संगठन के निर्माण में कहीं ना कहीं वो कमी नजर आती है तो पार्टी हाईकमांड के नोटिस में ला देते हैं और उसको फिर पार्टी हाईकमांड और सब मिलकर ठीक कर लेंगे। सब मिल बैठकर कांग्रेस की संगठन का निर्माण हो जाता है। रणदीप सुरजेवाला जी ने और शैलजा जी ने इस मामले को लेकर के खड़गे जी से शिकायत की है। आप इसको सामान्य रूप से देख रहे हैं? रणदीप सुरजेवाला जी ने और कुमारी शैलजा जी ने इस मामले को लेकर खड़गे जी से मुलाकात की है। दोनों कांग्रेस की कार्य समिति के सदस्य हैं, इसलिए मिल सकते हैं। हुड्डा जी का कार्यक्रम है करनाल में, किस तरह से देखते हैं? 10 सितंबर को शाम को 4 बजे SBS मॉडर्न स्कूल रेलवे रोड पर जन मिलन कार्यक्रम का चौथा पड़ाव, पहला रोहतक, दूसरा कुरुक्षेत्र, तीसरा पानीपत संपन्न हो चुका है। चौथा पड़ाव करनाल में। हुड्डा जी मुख्य अतिथि रहेंगे, उदयभान जी अध्यक्षता करेंगे, दीपेंद्र हुड्डा जी आएंगे, सांसद, पूर्व मंत्री, MLA, हमारे वरिष्ठ नेता, PCC मेंबर, सब लोग हैं और हमारे कार्यकर्ता आएंगे। आपस में मिलेंगे, समस्याओं को जानेंगे, कार्यकर्ताओं के भावनाओं को जानेंगे। संगठन का निर्माण हो रहा है, उन सब परिस्थितियों का जायजा होगा। ये सब बातें हैं। भारत को लेकर के क्या कहना है आपका? देश का नाम भारत किया जा रहा है। देखिए, भारत के संविधान की धारा 1 है, उसमें कहा गया है, भारत इज इंडिया विच इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये बीजेपी के अधपके, कम पढ़े नेताओं के दिमाग की उपज है, खतूनी उपज है। इंडिया गठबंधन से घबराकर भारतीय जनता पार्टी आज देश का नाम बदलने पे तुल गई है, जबकि देश के संविधान में बाबा भीमराव अंबेडकर की कलम से पहला शब्द भारत और इंडिया दूसरा शब्द। बाबा भीमराव अंबेडकर के लिखे संविधान, दिए आरक्षण और उनके द्वारा की गई हर बात को भारतीय जनता पार्टी खत्म करना चाहती है। आक्रमण कर अपने शब्दों से और अपनी भाषा से भीमराव अंबेडकर जी के संविधान का अपमान करना चाहती है, जो हम नहीं होने देंगे। ये इनका डर है। रात को अगर सोते हुए बीजेपी के नेता को इंडिया सुनाई दे जाए तो नींद से उठकर जागता चमक के बैठ जाए। उनके डर का भय है। मोदी जी स्वयं डरे हुए हैं और इस बार देश के अंदर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और मोदी जी का सपना चकनाचूर होगा। निकट भविष्य में चुनाव है, 2024 चुनाव का साल है।
आपने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं, क्या लगता है हरियाणा में क्या होने वाला है? देखिए, हरियाणा का चुनाव एक तरफा कांग्रेस के पक्ष में रहेगा। कारण है इसका, एक तो बीजेपी की ने जितना झूठ बोला और जनता को धोखा दिया, उससे लोग परेशान हैं। बेरोजगारी करने की बात की थी, महंगाई दूर करने की बात की थी, किसानों की आमदनी दुगने की बात की थी, 15-15 लाख की बात की थी, व्यापारियों के लिए व्यापार आसान, 100 नए शहर, बुलेट ट्रेन, हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज की यात्रा, देश के सामान्य व्यक्ति को की आमदनी बढ़ाने का बयान, 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देने का बयान हुआ। इसके उलट महंगाई के मुद्दे पर आई हुई बीजेपी की पार्टी सरकार महंगाई आसमान को चीर कर चली गई। आपसे ही प्रश्न पूछता हूं, कही है कि नहीं? पेट्रोल, डीजल, गैस, हर चीजों के भाव बढ़े, खाने पीने की वस्तुओं के भाव बढ़े, आमदनी नहीं बढ़ी। दूसरा कह रहे थे कि कांग्रेस ने तो भ्रष्टाचार कर दिया 2014 में कैग की रिपोर्ट पे। आज आपसे ही पूछता हूं, भ्रष्टाचार घटा है या बढ़ गया है? भारतीय जनता पार्टी के राज में भ्रष्टाचार 4 से 5 गुना बढ़ गया। दफ्तरों के अंदर अफसर लूट मचा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता साइलेंट। एक तरफा काम हो रहा है। सामान्य व्यक्ति दफ्तरों के चक्कर काट रहा है, पैसे दिए बिना काम नहीं होते हैं। तहसीलों में भ्रष्टाचार, आज तक करनाल में तहसीलदार नहीं है। हरियाणा सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के पेपर लीक होते हैं पैसे से। ये पर्ची खर्ची की बात करते हैं। 32 पेपर लीक हुए हैं, 28 पेपर कैंसिल हुए हैं, रोजगार को दिया नहीं। हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है देश में। किसानों की आमदनी दुगनी हो गई क्या? खर्चा बढ़ गया, पेट्रोल डीजल का खर्चा बढ़ गया, बिजली के रेट बढ़ गए, फसलों की कीमत तो बढ़ी नहीं। फिर देश का नौजवान कहां जा रहा है? अब घोगड़ीपुर गांव है घरोंडाल के, 852 लड़के विदेश जा चुके हैं। 2 साल से घोगड़ीपुर में कोई बारात नहीं चढ़ी है, क्योंकि युवा है ही नहीं। अपनी मातृभूमि की, अपनी जमीन, अपनी माँ, जिसको माँ कहते हैं हम, अपनी जमीन को बेचकर, गहने रखकर, सुनहरे अवसरों की तलाश में डोंकी के रूट पर महीनों धक्के खाकर हमारे तड़पते हुए नौजवान जा रहे हैं, लेकिन इस देश में नहीं रहना चाहते, क्योंकि यहाँ भुखमरी है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने रोजगार का दिवाला निकाल दिया। रोजगार है ही नहीं। किसान 13 महीने बैठे रहे, 750 आदमी मर गए। देश का प्रधानमंत्री माफी मांग के पीछे छुड़ा के चला गया। माफ कर दो देशवासियों, प्रधानमंत्री ने माफी मांगी कि नहीं मांगी? मेरे से गलती हो गई, क्षमा दे दो, मैं आपको समझाने में कामयाब नहीं हुआ। पर कुलदीप जी, ऐसे में नहीं आपको लगता कि भारतीय जनता पार्टी के पास तो पन्ना प्रमुख तक हैं और कांग्रेस के पास प्रदेश में संगठन नहीं है, जिला में अध्यक्ष नहीं है, ब्लॉक में अध्यक्ष नहीं है, ऐसे में कांग्रेस क्या चुनाव फाइट कर पाएगी? भारतीय जनता पार्टी जो पन्ना प्रमुख है, ये बहुत बड़ा ढकोसला बनाया है इन्होंने। हाँ, अपनी कमी जरूर मानूंगा, हमारा 9 साल से संगठन नहीं है, बहुत बड़ी कमी है। लेकिन इस संगठन के ना होने के बावजूद, मैं आपको अभी मिसाल दूं, एक संगठन खड़ा हो गया भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, वो है आम जन का संगठन। आज भारतीय जनता पार्टी से इतने नाराज हैं लोग कि किसी संगठन की जरूरत नहीं। पिछले बार बिना संगठन के 31 सीटें हमें जीती। अगर सरकार नहीं बनी तो हम कांग्रेस की और कांग्रेस के नेताओं की गलती से नहीं बनी, वरना पिछली बार भी लोग कांग्रेस की सरकार लाना चाहते हैं। शर्मा जी, जो गलती पिछली बार आपने भी स्वीकार किया कि हुई, क्या लगता है कि इन 4 वर्षों में उस गलती पर कुछ सुधार हुआ? आपको लगता है हुआ? हमने तो सुधार कर लिया है, होना ही, और क्या होना, कर तो लिया। पार्टी में कुछ सुधार हुआ? बहुत सुधार हो गया। मैं तो देख रहा हूं कि सड़कों पर आपके नेता लड़ रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। तो किसी को नहीं देखा लड़ते हैं। लोकसभा चुनाव में आपके पुत्र चाणक्य ने तैयारी कर ली है, चुनाव लड़ने की तैयारी है। आपको क्या लगता है, कोई नई नीति बनाई है पुत्र के लिए? पहले दादा, फिर पिताजी या पुत्र? देखिए, ऐसा है, चाणक्य प्रदेश कांग्रेस का डेलीगेट है, राजनीतिक परिवार का बेटा है। का आदेश होगा चुनाव लड़ने का या न लड़ने का, उसकी अनुपालना की जाएगी। चाणक्य को कहेंगे चाणक्य लड़ लेगा और किसी को कहेंगे वो लड़ लेगा।
जो लड़ेगा उसकी मदद में खड़े हो जाएंगे, हम सब खड़े हो जाएंगे। तो आप सुन रहे थे मेरी और कुलदीप शर्मा की चर्चा। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया है कि अतीत में पार्टी से कुछ गलतियां हुई हैं जिनका समाधान कर लिया गया है। कांग्रेस में फूट की बात को उन्होंने सिरे से खारिज किया है। पार्टी एकजुट है, एकजुट होकर के आने वाला लोकसभा और विधानसभा का चुनाव पार्टी मजबूती के साथ लड़ेगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कार्यक्रम करनाल में रिकॉर्ड तोड़ेगा। जिस तरह से कुलदीप शर्मा और पूरी टीम इलाके में लगातार लोगों को निमंत्रण दे रही